डे 9 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलो आज कुछ नया सीखते हैं और इसमें आज सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज के दिन हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका आइडेंटिफिकेशन कैसा है? इसका आइडेंटिफिकेशन है जो भी सेंटेंस हिंदी में रहा था, रही थी या रहे थे से एंड होते हैं, वो सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के तौर पे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, और भूतकाल में जो चल रहा था उसको हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका सेंटेंस का जो फॉर्मूला ध्यान दें, एकदम फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला जाने और इसका जो एसेंस जो है वो समझे। अफर्मेटिव में सेंटेंस बनेगा, फॉर्मूला देख लें, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, वो रहा अफर्मेटिव। ठीक है। अब नेगेटिव में अगर सेंटेंस बनना है तो सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर और तीसरे नंबर पे नॉट और वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है। और इंट्रोगेटिव अगर पूछने वाला क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है तो वॉज या वर पहले आएगा। ठीक है, ध्यान दें, इसमें नेगेटिव में सब्जेक्ट, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट और वॉज पहले आया था, सब्जेक्ट पहले आया और वॉज वर बाद में आया था। ठीक है, ये बाद में आया था। मगर इंट्रोगेटिव में ध्यान देना, वॉज वर पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव वही है। और नेगेटिव इंटरोगेटिव अगर पूछना है, नेगेटिव में अगर इंटरोगेटिव पूछना है तो वॉज वर तो पहले आएगा ही, सब्जेक्ट सेकंड में आएगा ही, मगर तीसरे नंबर पे नॉट लगेगी और उसके बाद जो ये तीसरे नंबर पे ये जो नॉट लगेगी और वर्ब के साथ आईएनजी। बस इतना ध्यान देना। ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला जान ले। इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब का आप कैसे यूज करेंगे हम आपको बताएंगे। आई शी नेम इट, ये सब सिंगुलर है। आई शी नेम इट सब सिंगुलर है। आई शी नेम इट के बाद लगेगा वॉज। ठीक है, सिंगुलर। और यू वी दे जो लगेगा उसके बाद वर लगेगा, प्लूरल है। प्लूरल मतलब सिंगुलर, प्लूरल मतलब बहुवचन और सिंगुलर मतलब एक वचन। तो आई शी नेम इट के बाद वॉज लगेगा और यू वी दे के साथ वर लगेगा। अब हम जो भी सेंटेंस बनाएंगे, आई वॉज, शी वॉज, आई वॉज, शी वॉज, नेम प्रदीप वॉज, शिल्पा वॉज, इट वॉज। ठीक है। अब अगर यू वी दे से सेंटेंस बनाएंगे तो हम कहेंगे यू वर, वी वर, दे वर, यू वर ड्रिंकिंग, यू वर ईटिंग, यू वर स्लीपिंग एक्सेट्रा, यू वर नॉट ड्रिंकिंग, यू वर नॉट स्लीपिंग, दे वर नॉट स्लीपिंग। एनीवे, एंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। और एग्जाम्पल जब हम बताएंगे तो हम आपको बहुत सिंपल से एग्जाम्पल बताएंगे। सचिन क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर सचिन के बाद वॉज लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले बता चुका हूँ नेम के बाद वॉज लगता है। तो यहाँ पर सचिन के बाद सचिन वॉज प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग का तो मालूम है, वर्ब के बाद आईएनजी लगेगा। अब नेगेटिव बनाना है, सचिन वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, थर्ड नंबर पे नॉट लगे और प्ले के बाद आईएनजी लगे, तो नेगेटिव में सचिन वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब सचिन क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव में पूछ रहे हैं, क्या सचिन क्रिकेट खेल रहा था? क्या सचिन क्रिकेट खेल रहा था? तो जो एफर्मेटिव में जो ये वॉज सेकंड पोजीशन में थी वो पहले आ गया, वॉज पहले आ गया। और सचिन जो पहले आ गया था वो सचिन बाद में आ गया था, आ गया है। तो यहाँ सेंटेंस बनेगा, वॉज सचिन प्लेइंग क्रिकेट, क्या सचिन क्रिकेट खेल रहा था? इंटरोगेटिव है, पूछ रहे हैं हम। ठीक है, हम पूछ रहे हैं क्या सचिन क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव में अगर पूछना है क्या सचिन क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो कैसा पूछेंगे? क्या सचिन क्रिकेट नहीं खेल रहा था? तो हम पूछेंगे इस तरह, वॉस पहले आ गया, पहले जो बताया था वॉस आ गया, पहले सचिन भी पहले आ गया, सेकंड पोजीशन में सचिन आ गया और थर्ड पोजीशन पे नॉट आ गया और प्लेइंग क्रिकेट लास्ट में आ गया। वॉस सचिन नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या सचिन क्रिकेट नहीं खेल रहा था? तो इस तरह हम सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। रेखा सुबह पढ़ रही थी। रेखा सुबह पढ़ रही थी, तो एफर्मेटिव में हम बोलेंगे रेखा वॉज स्टडिंग इन द मॉर्निंग। सिंपल है, रेखा वॉज स्टडिंग इन द मॉर्निंग। ठीक है। अब नेगेटिव में अगर सेंटेंस बनाना है तो हम कहेंगे रेखा वॉज नॉट स्टडिंग इन द मॉर्निंग, क्योंकि तीसरे नंबर पे नॉट लग गई। देखो तीसरे नंबर पे नॉट लग चुकी है।
रेखा वॉज नॉट स्टडीइंग, स्टडी हुआ वर्ब, आईएनजी लगा, आईएनजी का फॉर्म है स्टडीइंग, रेखा वॉज नॉट स्टडीइंग इन द मॉर्निंग, ठीक है, नेगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव में अगर पूछना है तो हम पूछेंगे क्या रेखा सुबह पढ़ रही थी, तो हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, तो वॉस पहले आएगा, रेखा सेकंड पोजीशन में आएगा। पहले इसमें एफर्मेटिव में देखो, एफर्मेटिव में रेखा पहले आई और वॉस सेकंड में आई। अगर इंट्रोगेटिव पूछने वाला है तो हम पहले वॉस को पहले डालेंगे, वॉज रेखा स्टडिंग इन द मॉर्निंग, तो सेंटेंस ऐसा बनेगा, वॉज रेखा स्टडिंग इन द मॉर्निंग। दैट इज इंट्रोगेटिव, पूछने वाला है, हम सवाल पूछ रहे हैं किसी से, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हम पूछेंगे नॉट तीसरे नंबर पे लगेगी, देखो यहाँ पर देखो, अब सेंटेंस देखो, यहाँ पर नॉट तीसरे नंबर पे लग रही है और बाकी सब सेम है। वॉज रेखा नॉट स्टडिंग इन द मॉर्निंग, क्या रेखा सुबह पढ़ नहीं रही थी, वॉज रेखा नॉट स्टडिंग इन द मॉर्निंग, क्या रेखा सुबह पढ़ नहीं रही थी, तो ऐसा बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बस सिंपल है, ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एफर्मेटिव में रेखा पहले है, वॉज सेकंड में है, और इंट्रोगेटिव में वॉज पहले आएगा, रेखा सेकंड में है, और इंट्रोगेटिव में जो है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यहाँ देखो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यही सेंटेंस है, यही वर्ड्स है, मगर उसको हम घुमा के वॉस पहले डाल देते हैं, वॉस पहले डाल देते हैं, सेकंड पोजीशन में रेखा आ गई, थर्ड पोजीशन में नॉट लगी क्योंकि नेगेटिव है। वॉज रेखा नॉट स्टडिंग इन द मॉर्निंग, क्या रेखा सुबह पढ़ नहीं रही थी, तो इस तरह सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। एक और सेंटेंस है, उसका एग्जाम्पल हम बताएंगे, हम छत पर पतंग उड़ा रहे थे, तो उसका एफर्मेटिव में जब सेंटेंस बनेगा वी वर, क्योंकि वी के बाद वर लगेगा, देखो वी के बाद वर लग रहा है, यहाँ पर वी के बाद यहाँ वर लग रहा है, इसलिए हम वी का सेंटेंस जब बनाएंगे तो हम बोलेंगे वी वर फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ, बहुवचन है वी, बहुवचन है, प्लूरल है, वी वर फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ, काइट का मतलब होता है पतंग, काइट ऑन द रूफ छत पर, ऑन द रूफ छत पर, तो उल्टा सेंटेंस बनाना है, याद है ना, पहले भी बता चुका, हम छत पर पतंग उड़ा रहे थे, तो वी वर फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ, उल्टा सेंटेंस बनाना है, वी हम, वर रहे थे, वी वर फ्लाइंग पतंग उड़ा रहे थे, प्लस काइट ऑन द फीट, ऑन द काइट ऑन द रूफ, हम छत पर पतंग उड़ा रहे थे, वी वर फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ। अब नेगेटिव में बनाना है तो वी वर तीसरे नंबर पे नॉट लगे, वी वर नॉट फ्लाइंग, वी वर नॉट फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ, ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम कहेंगे वर वी फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ, क्योंकि यहाँ पर वी वर है, वर को आगे डाल देते हैं और वी को सेकंड पोजीशन में डाल देते हैं, तो वर वी फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ, क्या हम छत पे पतंग उड़ा रहे थे। और अगर नेगेटिव अगर बनाना है तो हम बोलेंगे वर वी नॉट फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ, यहाँ पर नॉट लग जाएगी, ठीक है, यहाँ पर नॉट लग जाएगी अगर सेंटेंस नेगेटिव बनाना है। वर वी सेंटेंस इंट्रोगेटिव में अगर नेगेटिव बनाना है तो हम कहेंगे वर वी नॉट फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ, वहां पर तीसरे नंबर पे नॉट लगेगी, वर वी नॉट फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ, क्या हम छत पे पतंग नहीं उड़ा रहे थे, वही इसका मीनिंग है। और अगर नहीं बनाना है, अगर नेगेटिव नहीं बनाना है तो यहाँ से नॉट हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम नॉट, अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं बनाना है तो नॉट को हमें वहां से निकालना है। तो वर वी फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ इंटरोगेटिव हो गया, और वर वी फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल, यहाँ पर एक और है एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे अभी हमारा फेवरेट तो सचिन और धोनी है ही, तो हम कहेंगे सचिन और धोनी क्रिकेट खेल रहे थे, ये प्लूरल है, दो लोग हैं, यहाँ पर दो लोग है, सचिन अकेला सिंगुलर है, सचिन और धोनी दो लोग है, तो प्लूरल हो गया, सचिन एंड धोनी वर प्लेइंग क्रिकेट, सचिन एंड धोनी, और यहाँ पर लगेगा प्लूरल, प्लूरल है, सचिन एंड धोनी प्लूरल है तो वर लगेगा, जैसे पहले बताया था, यहाँ देखो प्लूरल में दो लोग होंगे तो प्लूरल हो जाएगा,
वी यहाँ पर प्लूरल है, दे यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर दे के बदले हम यहाँ लगा रहे हैं दो लोगों का नाम, सचिन एंड धोनी। ये हो गया दे के बदले, क्योंकि दो टू नेम्स आर देयर, देयर आर टू नेम्स सचिन एंड धोनी। तो जब दो लोग रहेंगे तो वहां पर प्लूरल बनेगा, और प्लूरल में लगेगा वर, सचिन एंड धोनी वर प्लेइंग क्रिकेट। अगर नेगेटिव है तो हम बोलेंगे सचिन एंड धोनी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वहां पर नॉट तीसरे नंबर पे लग जाएगी, नॉट यहाँ पर तीसरे नंबर पे लगेगी। ठीक है, सचिन एंड धोनी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो इस तरह सेंटेंस बनेंगे। और अगर 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 इंटरोगेटिव बनाना है तो यहाँ पर वर लगेगा, सामने वर लगेगा, वर सचिन एंड धोनी, तो यहाँ पर वर नहीं लगेगा। अब वर सचिन एंड धोनी प्लेइंग क्रिकेट, तो इंटरोगेटिव हो गया, वहां पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, वर सचिन एंड धोनी प्लेइंग क्रिकेट, क्या सचिन और धोनी क्रिकेट खेल रहे थे, इंटरोगेटिव है। और अगर नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है, तो सचिन और धोनी एक है, ठीक है, सचिन एंड धोनी को एक हम मानेंगे, और तीसरे नंबर पे वहां लगेगी नॉट। वर सचिन एंड धोनी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या सचिन और धोनी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो इस तरह सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, रिवाइंड कर, अगर कोई भी शक हो, कोई भी डाउट हो, तो रिवाइंड करके प्ले करना। तो ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वर सचिन एंड धोनी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, चलो एनीवे, तो इस सेंटेंस को पहले पहले की तरह हम बना के रखते हैं, ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, पहले जैसे बन गया अब सेंटेंस। ठीक है, अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज पूरा करना। वह कार चला रहा था, वह कार चला रहा था, इसका सेंटेंस बनेगा ही वॉज ड्राइविंग द कार, ही के बाद वॉज लगेगा। ठीक है, ही वॉज ड्राइविंग द कार। हम अखबार नहीं पढ़ रहे थे, नेगेटिव सेंटेंस है, वी वर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक है, तुम मोबाइल बेच रहे थे, यू वर सेलिंग द मोबाइल, वर यू के बाद वर लगेगा, यू वर सेलिंग द मोबाइल, सेल होता है बेचना, सेलिंग आईएनजी, यू आर सेलिंग द मोबाइल। मैं टीवी नहीं देख रहा था, I was not watching the TV, I was लगेगा, I was not watching the TV। माता जी कपड़े नहीं धो रही थी, mother was not washing the clothes, mother was not washing the clothes, mother के बाद was लगेगा, not थर्ड नंबर पे washing, WASH के बाद ING, mother was not washing the clothes। क्या पिताजी छत पे अखबार पढ़ रहे थे, ये इंटरोगेटिव है। ठीक है, इंटरोगेटिव पूछ रहे हैं, वॉज फादर रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन द रूफ, सॉरी, वॉज फादर रीड, हाँ, वॉज फादर रीडिंग द न्यूज़पेपर ऑन द रूफ। ठीक है, क्या, वो सब इंटरोगेटिव है, क्या चोर झूठ बोल रहा था, वॉज द थीफ लाइंग, लाइंग, लाई होता है, LI होता है झूठ बोलना, मगर लाइंग जब हम लिखेंगे LYING, क्या चोर झूठ बोल रहा था, वॉज द थीफ लाइंग। ठीक है, ये सोनू और मोनू छत पर सो रहे थे, यहाँ पर है सोनू और मोनू छत पर सो रहे थे, दो लोग हैं। ठीक है, दो लोग हैं, प्लूरल, प्लूरल है, तो प्लूरल जब लगेगा तो वर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। सोनू एंड मोनू वर स्लीपिंग ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, छत पर, ऑन द रूफ। सोनू और मोनू छत पर सो रहे थे, सोनू और एंड मोनू वर स्लीपिंग ऑन द रूफ। ठीक है, आकाश आकाश में पतंग उड़ा रहा, आकाश आकाश में पतंग उड़ा रहा था रहेगा। ठीक है, यहाँ पर था लगेगा, था लगेगा, था। ठीक है, था लगेगा, यहाँ पर था लगेगा। एक मिनट में जरा करेक्ट करता हूँ। ठीक है, एक मिनट जब मैं करेक्ट करता हूँ वहां पर, आकाश आकाश में पतंग उड़ा रहा था, आकाश वॉज लगेगा क्योंकि सिंगुलर आदमी है, आकाश वॉज फ्लाइंग काइट, पतंग, ऑन द, सॉरी, इन द स्काई, ऑन द स्काई नहीं, इन द स्काई, आकाश में, आकाश पे, सॉरी,
आकाश आकाश पे पतंग उड़ा रहा था, आकाश वॉज फ्लाइंग काइट इन द स्काई। ठीक है, इस तरह बनेगा सेंटेंस। होमवर्क देता हूं मैं आपको, होमवर्क करना, होमवर्क के बाद ही अगले चैप्टर में जाना, अगले हिस्से में जाना। ये रहा आपका होमवर्क, मैं आपको शेयर करता हूँ आपके क्लासरूम में, और क्लासरूम में ये जो भी शेयर कर रहा हूँ वो आप लोग कंपलसरी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास, और प्रैक्टिस के बाद ही अगले क्लास में जाना बहुत कंपलसरी है। प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस करे कभी भी क्लास में मत जाना, अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।